गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष, मैथ्स बाय आशुतोष चैनल पर आज आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस सेशन नंबर 6 लेकर के आया हूँ। इसमें हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली ध्यान रखना ये प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम लोग इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी जो थी, जो हम लोगों ने लेक्चर 3 और 4 में डिस्कस करी थी, जिन्होंने भी वो लेक्चर नहीं देखा है पहले उस लेक्चर को देखना। उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, या तो वहाँ से चेक कर लेना, या फिर जो ऊपर की तरफ आई बटन है वहाँ पर भी ध्यान रखना, उसका लिंक जो है वो मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो पहले तो ध्यान रखना वो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी वाला जो लेक्चर है वो जरूर देखना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सेशन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी है उसको थियोरेटिकली तो डिस्कस कर लिया है। अब हमारे को क्या करना है, उसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, एग्जाम में उसको कैसे यूज करना है, वो हमारे को इस सेशन के अंदर सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो जिन्होंने भी वो लेक्चर नहीं देखा है उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से जाकर के आप लोग चेक कर लेना। इसके साथ में जो क्वेश्चन के आंसर मैं आप लोगों से पूछता हूँ उसका रिप्लाई जरूर किया करो। ठीक है, वो कमेंट में आप लोग उसको कमेंट कर दिया करो उसका, और सेशन कैसा लगता है वो जरूर लिखा करो। और जो भी वीडियो आपको अच्छा लगे, सेशन अच्छा लगे, तो डेफिनेटली उसको लाइक किया करो। ठीक है, एक लाइक तो बनता ही है, राइट। तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले इस सेशन के जो क्वेश्चंस है उनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। और हम लोगों ने देखो क्या क्या चीजें पढ़ी थी। एफ, जैसे आपको बोला जाए साइन थीटा 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा 2 दे रखा हो, या फिर टेन थीटा 1 इज इक्वल टू कॉट थीटा 2 दे रखा हो, या फिर एक सेकेंड सेक थीटा 1 इज इक्वल टू कॉसेक थीटा 2 दे रखा हो, या फिर देखो दोनों एस से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से हो सकते हैं, साइन थीटा 1 इंटू सेक थीटा 2 इक्वल टू हमारे को 1 दे रखा है, या फिर टी से स्टार्ट होने वाले टेन थीटा 1 टेन थीटा 2 ये भी कितना हो, 1 के बराबर हो, या फिर कॉट थीटा 1 कॉट थीटा 2 इनका मल्टीप्लीकेशन 1 आ जाए, या फिर आपको इस तरह से बोला जाए कॉस थीटा 1 इंटू में कॉसेक थीटा 2 इज इक्वल टू 1 दे रखा हो, या फिर आपको इस तरह से बोला जाए कि साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 इक्वल टू 1 आ जाए। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 इक्वल टू 1 आ जाए। तो ध्यान रखना आपको क्या करना है, देन आप ये कह सकते हैं कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर कितना आएगा, 90 आ जाए। हम लोगों ने ध्यान रखना जो थ्योरी में इसको पढ़ा था वो इस तरह से पढ़ा था कि यदि थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 है तो ये सारी प्रॉपर्टीज करेक्ट होती है। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन बन करके आएगा तो वो क्या करेगा, ये जो टोटल 9 प्रॉपर्टीज है इन 9 में से क्या करेगा, वो कोई एक आपको लिख करके देगा, राइट। ये जो 9 प्रॉपर्टीज है इन 9 में से कोई एक आपको क्वेश्चन की फॉर्म में लिख करके दी जाएगी, और आपको ये जो प्रॉपर्टी है थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90, ये ध्यान रखना आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, रिवर्स वे में हम लोग को चलना पड़ेगा। जो हम लोगों ने याद किया था कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 हो तो ये सारी प्रॉपर्टीज करेक्ट होती है। क्वेश्चन में क्या होगा, ये 9 प्रॉपर्टीज आपको दी जाएगी, 9 में से कोई सा भी वो दे देगा, आपको ये वाली जो चीज है ना थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90, ये आपको यूज करना पड़ेगा। तो करें हम लोग स्टार्ट अभी सेशन को। ठीक है, जिन्होंने भी वो लेक्चर नहीं देखा है उसको जरूर जाकर के देख लेना, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग चेक कर लेना। इसके अलावा जैसे पता है क्या होता है, जो अर्थमेटिक में क्रॉस मल्टीप्लाई का एक तरीका होता है जिसके थ्रू आप बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू वेरी इजीली आंसर निकाल सकते हैं। तो उसका भी मैं एक मिनी सेशन की फॉर्म में रेगुलर एक वीडियो अपलोड करता हूँ, उसकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के उसको चेक कर लेना। ठीक है, तो हम लोग हमारा सेशन जो इसको स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखवाई है ना अभी, इनको क्या करो एक बार के लिए साइड में लिख लो, फिर जो क्वेश्चन है उनको हम लोग करते जाएंगे, और आप लोग उसमें से देख करके जो भी मैं पूछता जाऊं उसका रिप्लाई करते चले जाऊंगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज इनको लिख लेना साइड में, और फिर हम लोग जो है उसको क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग समझते चले जाएंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 53 देखना। 53 में देखो आपको क्या बोला गया है, 52 तक हम लोग कर चुके हैं, हम लोग 53 पर चल रहे हैं।
53 में देखो बोला गया है साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a प्लस 10। मैंने आपको ये बोला है कि जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने याद करी है उनको रिवर्स वे में यूज करना है। तो देखो यहाँ पर यही बोला गया है कि साइन 3a का जो वैल्यू है वो कॉस a प्लस 10 के बराबर है। साइन का वैल्यू कॉस के बराबर कब आता है वो बता दो मुझे। अभी जस्ट आपको बताया जो प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई है, साइन का वैल्यू कॉस के बराबर तब आएगा जब ये जो एंगल है, साइन के साथ में एंगल 3a लगा हुआ है, कॉस के साथ में एंगल जो है वो a प्लस 10 लगा हुआ है। तो यदि हम 3a प्लस a प्लस 10 करते हैं तो कितना मिलना चाहिए हमारे को? 90 मिलना चाहिए। मैंने बताया आपको कि रिवर्स वे में यूज करना है। साइन का वैल्यू कॉस के बराबर तभी आएगा जब इनको प्लस करने पर कितना मिले हमारे को? 90 मिले। तो देखना यहाँ पर 3a प्लस a करेंगे कितना हो जाएगा? 4a। ये 10 को उधर ले जाके घटा देंगे 90 में से तो कितना बचेगा? 80 बचेगा। यदि 4a का वैल्यू 80 है तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बन जाएगा यहाँ से। वैल्यू देखो हमको क्या पूछा गया है, 2 कॉसेक 3a अपॉन 2। ये वाला वैल्यू हमसे पूछा गया ना यहाँ पर 3a अपॉन 2। a की जगह पर कितना रखोगे? यहाँ पर 20 रख दोगे तो 20 इंटू 3 करोगे तो 60 बनेगा। डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। लिख दो ऐसे कैसे। फिर आ जाएगा 6 आ जाएगा साइन स्क्वायर, यहाँ पर 3a आ रहा है, a की जगह पर कितना रखेंगे हम लोग? 20 रख देंगे। 20 का इंटू 3 करोगे तो 60 बन जाएगा। साइन 60 हो जाएगा। माइनस आ जाएगा, फिर 3/2 ऐसे कैसे आ जाएगा, फिर 10 स्क्वायर 3a आ जाएगा। तो 10 स्क्वायर तो ऐसे कैसे लिख देता हूँ, और a की जगह पर 20 रख देना। 20 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखवा रखी है वो तो आपको याद रखनी है। साथ में जो आपको टेबल लिखवाई थी ना, ट्रिग्नोमेट्री वाली जो टेबल थी 0, 30, 45, 60 और 90 पर जो वैल्यूज बनती है वो टेबल को और याद कर लो, क्योंकि इन दोनों की हमारे को जरूरत पड़ेगी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी प्लस टेबल दोनों के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन बन करके आते हैं। तो देखते जाओ। 2 आ जाएगा। कॉसेक 30 का वैल्यू कितना होता है वो बताओ फटाफट से। 2 ही होता है, ठीक है। फिर 6 आ जाएगा। साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो √3 अपॉन में 2 होता है, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 अपॉन में 4 हो जाएगा। माइनस आ जाएगा। 3 अपॉन 2 ऐसे कैसे है। ऐसे ही tan 60 का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ से देखना, 2 से ये वाला 2 बार कैंसिल होगा और ये वाला 3 बार कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू 2 करेंगे 4 आ जाएगा। यहाँ पर 3 इंटू 3 करेंगे 9 आ जाएगा। 9/2 हो जाएगा। माइनस आ जाएगा। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/2 आ जाएगा। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओनली क्या बचेगा? 4। ये लो, करेक्ट आंसर हो गया। और ये पता है आपके सीजीएल मेंस में आए हुए क्वेश्चन है। बोलो, सीजीएल के अंदर या सीडीएस के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे इसी टाइप के आते हैं। और ये कितने इजी होते हैं, रिक्वायरमेंट इतनी होती है कि आपकी जो थ्योरी वाला पार्ट है वो प्रॉपर्ली कवर होना चाहिए। ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। आप लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन करना चाहते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन करने से कभी क्वेश्चन नहीं आने वाला। जब तक आपकी थ्योरी पूरी तरह से क्लियर नहीं होगी तब तक आपको क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी आएगी। तो पहले थ्योरी जो उसको क्लियर किया करो। जिन्होंने भी वो लेक्चर नहीं देखा है, मैं फिर से आपको यही कहूंगा, जाकर के उस लेक्चर को पहले देखो, फिर इसके क्वेश्चन देखना, आपको कितने इजी लगना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चले हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। और अभी मैं इतने सारे क्वेश्चन करवा दूंगा कि आपको ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ना वो अच्छे से याद हो जाएगी। देखो, देखना अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 54। इसमें देखो आपको क्या बोला गया है, कॉस 2 थीटा प्लस 54 इज इक्वल टू साइन थीटा। यही आपको दे रखा है यहाँ पर। तो मुझे सिंपल सी बात बता दो कि कॉस का वैल्यू साइन के बराबर कब आएगा। ये चीज ध्यान रखना, साइन और कॉस, साइन यदि कॉस के बराबर है तो कॉस भी साइन के बराबर ही रहेगा। दोनों को ध्यान रखना, आपको सेम वे में ही कंसिडर करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता है कि कॉस का वैल्यू साइन के बराबर तब आएगा जब एंगल्स को प्लस करने पर कितना बनना चाहिए हमारा? 90 बनना चाहिए। यही बनेगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 थीटा प्लस 54 और प्लस थीटा करते हैं तो कितना मिलना चाहिए हमारे को? 90 मिलना चाहिए। यहाँ से इनको प्लस करना, 2 थीटा प्लस थीटा करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 थीटा हो जाएगा।
ये 54 को उधर ले जाके माइनस करोगे तो 36 बचेगा। यदि 3 थीटा का वैल्यू 36 है तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से जो थीटा का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा। अब ध्यान रखना, पता है क्वेश्चंस को कैसे वो लोग चेंज करते हैं। यदि वो प्री का क्वेश्चन बनाएंगे तो वो क्या करेंगे, आपसे केवल थीटा का वैल्यू पूछेंगे और खत्म हो जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन यदि यही क्वेश्चन आपका मेंस में आ रहा है तो वो आपसे क्या करेंगे, इस थीटा का वैल्यू यूज करते हुए आगे कोई और वैल्यू आपसे पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपसे वैल्यू पूछा गया है 1 अपॉन में tan 5 थीटा प्लस कॉसेक 5 थीटा अपॉन में 2। देखते जाओ यहाँ पर tan, देखो थीटा की जगह पर हम लोग 12 रखेंगे, 12 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। सिमिलरली इस वाले में भी थीटा की जगह पर हम लोग 12 रखेंगे, 12 इंटू 5 करेंगे 60 हो जाएगा। लेकिन 2 का डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, कॉसेक 30 आ जाएगा। अब वैल्यूज रखते जाओ बस। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, यही होता है। और कॉसेक 30 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 2 होता है। ध्यान रखना, टेबल जरूर याद कर लेना क्योंकि उसके बगैर तो काम नहीं चल पाएगा। मुझे ये बताओ कि √3 और 2 दोनों में से बड़ा कौन सा है, ठीक है। दोनों में से जो बड़ा बनेगा वो 2 ही बनेगा ना, क्योंकि जब आप स्क्वायर करके चेक कर सकते हो। जब भी ध्यान रखना, आपको डाउट आए इस तरह के नंबर में कि कौन बड़ा बनेगा कौन सा छोटा है, तो स्क्वायर कर लिया करो। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को पहले लिख दूंगा और √3 को बाद में लिख दूंगा। फिर परिमेयकरण कैसे करते हैं वो लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको। 2 प्लस √3 है तो हम किससे गुणा करेंगे, 2 माइनस √3 से, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ऊपर की तरफ जो है वो तो 2 माइनस √3 हो जाएगा। नीचे की तरफ देखना, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 मिलेगा, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो फाइनली जो आपका आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3। आ गया समझ में ये वाला। और ये सारे क्वेश्चन आपके मेंस में आए हुए क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन प्री के हैं, कुछ मेंस के हैं। आप खुद देख लो कितने ईजी क्वेश्चन है। चले हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेन जो आपको प्रॉपर्टीज लिखवा रखी है उनको बार बार रिवाइज करो, उन 9 प्रॉपर्टीज को याद रखो। वो प्रॉपर्टीज को आप याद रखते हो तो फिर आपको इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले जो क्वेश्चन जो डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो 55 में क्या बोला गया है, साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू, आपको दे रखा है कॉस x माइनस वाई, और आपसे वैल्यू पूछा गया है कॉस स्क्वायर x का। मुझे तो केवल इतनी सी बात बता दो कि साइन का जो वैल्यू है वो कॉस के बराबर कब आएगा। साइन का वैल्यू कॉस के बराबर तब आता है जब एंगल्स को जोड़ने पर 90 मिल जाए। x प्लस वाई, यहाँ पर पूरा का पूरा ये एंगल माना जाएगा और यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, x माइनस वाई। दोनों को जोड़ना है और बराबर कितना कर देंगे, 90 कर देंगे। y से y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स करेंगे 2x हो जाएगा, बराबर 90 हो जाएगा। x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यहाँ पर रख दो बस इस वाले को, x की जगह पर कितना रख देंगे, 45। कॉस 45 का मान कितना होता है बताओ फटाफट से, 1 अपॉन में √2 होता है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 2, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस वाले। देखो कितना इजी क्वेश्चन। अगला देखना 56 जो है, 56 में देखो क्या बोला गया है, tan 6 थीटा इज इक्वल टू कॉट 2 थीटा, यही हमको दे रखा है। और हमसे जो वैल्यू पूछा गया है वो पूछा गया है sec 4 थीटा का। ये जैसे ये जो क्वेश्चन है ना, ये जहां तक IB का जो एग्जाम हुआ था ना अभी, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर tan का जो वैल्यू है वो कॉट के बराबर कब आएगा, इतना सी बात बता दो। इसका वैल्यू तब बराबर आएगा जब ये जो एंगल बन रहा है 6 थीटा और यहाँ पर जो एंगल है 2 थीटा, ध्यान रखना पूरे को काउंट करेंगे, ध्यान रखना 6 थीटा प्लस 2 थीटा बराबर कितना आना चाहिए, 90। ये चीज ध्यान रख लेना, 10 के आगे की तरफ जो भी लिखा हुआ रहेगा वो पूरा का पूरा ध्यान रखना एंगल बनेगा। तो 6 थीटा प्लस 2 थीटा बराबर कितना होना चाहिए, 90। दोनों को ऐड करेंगे तो 8 थीटा बराबर 90 हो जाएगा। यहाँ से हमको जो वैल्यू चाहिए वो किसका चाहिए, 4 थीटा का। तो दोनों तरफ क्या करो, 2 का डिवाइड दे दो। 8 में 2 का डिवाइड दोगे तो 4 थीटा हो जाएगा, और 90 में 2 का डिवाइड दोगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 4 थीटा का जो वैल्यू 45 है वो यहाँ पर रख देना, ठीक है, 45 आ जाएगा। सेक 45 का मान कितना होता है वो बता दो फटाफट से, √2 होता है ना, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। √2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए।
देखो कितना इजी क्वेश्चन है, कर लोगे? ठीक है, आप लोग जो है कमेंट किया करो, जो भी सेशन जो होता है, यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो डेफिनेटली कमेंट किया करो। जो क्वेश्चन के आंसर पूछता हूँ वो कमेंट में डाला करो। ये सब चीज़ें ध्यान रखना आपको करनी होती है, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आपको कितना समझ में आ रहा है, और ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा वो चीज़ें, राइट। चले हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, एक सेकेंड देखना। अगला जो क्वेश्चन है 57 नंबर, देखो 57 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है। सेक 4 थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस 20। आपसे ये वैल्यू पूछा गया कि थीटा का वैल्यू कितना है वो बताना है। सेम चीज काम करेगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी। सेक का वैल्यू कॉसेक के बराबर तब आएगा जब एंगल्स को जोड़ने पर कितना बन जाए, 90 बन जाए। तो 4 थीटा प्लस 20 बराबर कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। 4 थीटा प्लस थीटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 थीटा। 20 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 70 बच जाएगा। 5 थीटा का वैल्यू 70 है तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 14 डिग्री। यही तो पूछा है आपसे, देख लो कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 10x प्लस वाई इंटू 10x माइनस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। मुझे इतनी सी बात बताओ कि दो 10 का गुणा करने पर 1 कब मिलता है। मैंने आपको लिखवाया था अभी, टेन थीटा 1 इंटू 10 थीटा 2 बराबर, यदि आपको 1 दे रखा है, इसका मतलब ये थीटा 1 और ये जो थीटा 2 है, यदि आप इन थीटा 1 और थीटा 2 को प्लस करेंगे तो कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो यहाँ से देखना, थीटा 1 की जगह पर तो कितना लिखा हुआ है, x प्लस वाई। थीटा 2 की जगह पर कितना लिखा हुआ है, x माइनस वाई। और दोनों को प्लस करने पर कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। मेन चीज ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी आपकी तभी काम करेगी जब बराबर में कितना हो, 1 हो। लेकिन बराबर में 1 नहीं होता तो फिर ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग नहीं करते हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज बन जाएगी, y से y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर में 90 हो जाएगा। x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 45 आ जाएगा। आपसे देखो वैल्यू किसका पूछा गया, 10x का पूछा गया, x की जगह पर कितना रखोगे, 45, और 1045 का वैल्यू निकालते हैं तो वो कितना आता है, 1 आता है। देखो करेक्ट आंसर। इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स के अंदर, बताओ तो कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन। देखो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो 59 जो है उसमें क्या बोला गया है, 59 में आपको दे रखा है साइन 2x माइनस 20 इज इक्वल टू कॉस 2y प्लस 20, और आपसे वैल्यू पूछा गया है 10x प्लस वाई का। तो मुझे तो इतनी सी बात बताओ कि साइन का वैल्यू कॉस के बराबर कब आता है। एक चीज ध्यान रखना, जहां पर भी कोई वैल्यू मैं आपसे पूछता हूं तो जहां पर भी आप बैठे हो आप रिप्लाई किया करो, ठीक है, ताकि आपको एक कनेक्टिविटी फील होगी, अच्छा लगेगा, राइट। आप लोग रिप्लाई करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, आप एक बिल्कुल टीचर बिल्कुल सामने बैठ करके आपको पढ़ा रहा है। तो साइन का जो वैल्यू है वो कॉस के बराबर कब आता है, जब एंगल्स को जोड़ने पर 90 बने। इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को दोनों को जब प्लस करोगे, 2x माइनस 20 प्लस 2y प्लस 20 बराबर कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 जो है उसको कॉमन निकाल लेना, x प्लस वाई बचेगा, बराबर में 90 आ जाएगा। यहाँ से जब वैल्यू निकालोगे x प्लस वाई का तो वो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस वाई की जगह पर 45 रख देना, और 1045 इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ये लो, बताओ इतने इजी सवाल आते हैं, क्या करे कोई। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल के ऊपर। और मैं यही कह रहा हूं, ध्यान रखना, यदि ये प्री का क्वेश्चन होगा आपसे थीटा का वैल्यू पूछ करके छोड़ देगा, यदि मेंस का क्वेश्चन है तो आपसे आगे की और चीजें पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखना। देखो इसमें क्या बोला गया है, 10 थीटा अपॉन में 2 इंटू 10 2 थीटा अपॉन में 5 बराबर 1 दे रखा है। दो 10 का गुणा करने पर, दो टी वाली जो वैल्यू होती है ना 10 हो जाएगा। तो दो 10 का गुणा करने पर 1 कब मिलता है, जब एंगल जोड़ने पर कितना बने, 90 बने। एक तो ये वाला थीटा अपॉन में 2
और एक यहाँ से 2 थीटा अपॉन में 5। यदि आप इन दोनों को प्लस करेंगे, थीटा अपॉन में 2 और 2 थीटा अपॉन में 5, तो कितना मिलना चाहिए आपको? 90 मिलना चाहिए। दोनों का एलसीएम लोगे तो 10 आ जाएगा। इधर 2 का डिवाइड दोगे 5 बार जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 5 थीटा हो जाएगा। 5 का डिवाइड दोगे 2 बार जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 थीटा हो जाएगा। बराबर में कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। 5 + 4 करेंगे तो 9 थीटा अपॉन में 10 बराबर 90 हो जाएगा। यहाँ से 9 थीटा का वैल्यू निकालोगे तो 900 बन जाएगा। 10 को इधर गुणा कर देना। और जब थीटा का वैल्यू निकालोगे तो 9 का डिवाइड दोगे, कितना आ जाएगा यहाँ से? 100 डिग्री। ये लो करेक्ट आंसर। ये प्री के क्वेश्चन हो जाते हैं। प्री में वो क्या करता है, थीटा का वैल्यू पूछ करके आपको स्किप कर देगा। मेंस का क्वेश्चन होता तो यहाँ से वो आपसे कोई और वैल्यू पूछ लेता। ठीक है, इतनी सी चीज होती है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। बाकी आपको बेसिक चीजों का आइडिया होना चाहिए, फिर तो वैसे भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। देखो क्वेश्चन नंबर 61 देखना। देख क्वेश्चन नंबर 61 देखना। 61 में देखो आपको बोला गया है 10 थीटा इंटू 10 2 थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है। दो 10 का गुणा करने पर 1 कब मिलता है? जब एंगल्स को जोड़ने पर 90 मिले। तो यदि आप थीटा प्लस 2 थीटा करेंगे तो कितना मिलना चाहिए? 90 मिलना चाहिए। यहाँ से 3 थीटा का जो वैल्यू है वो 90 बन जाएगा। तो यहाँ से जब थीटा का वैल्यू निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ये बन जाएगा यहाँ से। यहाँ से ध्यान रखना, आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगी, वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थीटा का जो वैल्यू है वो 30 आ जाएगा। अब देखो हमसे वैल्यू पूछा गया था साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस टेन स्क्वायर 2 थीटा। इसका वैल्यू हमसे पूछा गया, जिसमें हम थीटा की जगह पर कितना रखेंगे? 30 रख देंगे। 30 का डबल करेंगे तो 60 हो जाएगा। और यहाँ पर जो वैल्यू बन जाएगा वो साइन स्क्वायर 60 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी जब वैल्यू रखोगे तो टेन स्क्वायर 60 हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है वो बताओ? √3/2 होता है। और उसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। टेन 60 का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है। स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एलसीएम लोगे यहाँ पर तो 4 आ जाएगा। 4 × 3 12 प्लस 3 करेंगे 15 हो जाएगा। 4 का इसमें डिवाइड देंगे तो 3 एंड 3/4 आ जाएगा। यही बनेगा ना। और यहाँ से देखो सीखने वाली चीज़ क्या है वो देखो। जब भी ध्यान रखना, इस तरह का फॉर्मेट आपको दे रखा है तो उसको आप डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हो। आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे और एग्जाम्पल देखना, आपको इस तरह से लिखा हुआ मिले 2 एंड 3/5 लिख रखा है, तो इसको ध्यान रखना आप ऐसे लिख सकते हो 2 + 3/5। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐसे लिखा हुआ 5 एंड 6 अपॉन में 11 लिख रखा है, तो ध्यान रखना आप इसको 5 + 6 अपॉन में 11 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कर लोगे वाली चीज़ें। तो ध्यान रखना ये चीज़ें जो होती है वो आपकी सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर में आपको देखने को मिलेगी। जब हम लोग वो चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको और अच्छे से चीज़ें बता दूंगा। इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो बता दूंगा। अभी के लिए इतना ध्यान रख लेना कि इस तरह से कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ जो आंसर बनता है ना वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बनता है। ठीक है, तो चले हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। देख अगला जो क्वेश्चन है 62 में देखो क्या बोला गया है, साइन 3 थीटा इंटू सेक 2 थीटा। इसका वैल्यू हमारे को दे रखा है 1। मैं क्या कर रहा हूँ, थीटा का जो वैल्यू कितना है वो आपको निकाल के बता रहा हूँ, फिर इसका जो आंसर होगा वो आप लोग कमेंट में लिखना। ठीक है, और एस से स्टार्ट होने वाला साइन और सेक का गुणा करने पर 1 कब मिलेगा? जब एंगल्स को जोड़ने पर 90 बने। तो यहाँ से 3 थीटा प्लस 2 थीटा करेंगे तो बराबर कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। दोनों को प्लस करेंगे तो 5 थीटा हो जाएगा, बराबर 90 हो जाएगा। और यहाँ से जब थीटा का वैल्यू निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा? यहाँ से 18 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू कितना है वो मैंने निकाल के बता दिया है। बाकी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग कमेंट में लिखना क्या आंसर बनेगा। थीटा का जो वैल्यू 18 जो है उसको यहाँ पर रख देना और उसको सॉल्व करके जो भी इसका आंसर बने वो कमेंट में आप लोग लिखना। ठीक है, हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 63 देखना। 63 में देखो क्या बोला गया है, cos x इज इक्वल टू साइन y दे रखा है। साइन का वैल्यू cos के बराबर या cos का वैल्यू साइन के बराबर कब आता है? जब एंगल्स को जोड़ने पर 90 बने। तो x + y बराबर कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। राइट, एक और देखो और क्या बोला गया इसके अंदर,
कॉट x माइनस 40 इज इक्वल टू 10 50 माइनस वाई, ये भी दे रखा है। तो मुझे ये बताओ कि कॉट का वैल्यू 10 के बराबर कब आएगा। ध्यान रखना, कॉट का वैल्यू 10 के बराबर हो या 10 का वैल्यू कॉट के बराबर हो, दोनों केस में बात एक ही है। तो यहाँ पर ये वैल्यू तभी बराबर आएगा जब इनको जोड़ने पर कितना बने, 40 बने। x माइनस 40 प्लस 50 माइनस वाई बराबर कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। यहाँ से क्या करना है, इस y को तो इधर ले आना, x माइनस वाई हो जाएगा। और ये माइनस का 40 है, प्लस का 50 है, तो प्लस का 10 बचेगा, बराबर में 90 हो जाएगा। ये जो प्लस का 10 है उसको राइट साइड में शिफ्ट कर देना, माइनस का 10 बनेगा। और जब इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर, तो x माइनस वाई का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आपको x और y का वैल्यू चाहिए, आप क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो। जैसे ही दोनों को प्लस करोगे, y से y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 90 प्लस 80 जो है वो कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। x का वैल्यू निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। ये जो 85 जो है ना, इसको फर्स्ट वाले में रख देना, ये वाला जो है, ठीक है। तो यहाँ पर जब रखोगे 85 प्लस वाई बराबर 90 आना चाहिए। y का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 85, y का वैल्यू 5 हो जाएगा। और ये देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन है। कॉस का वैल्यू हमको साइन के बराबर दे रखा है, तो दोनों को जोड़ने पर 90 बन जाना चाहिए। कॉट का वैल्यू 10 के बराबर दे रखा है, तो दोनों जो एंगल्स है उनको जोड़ने पर कितना हो जाना चाहिए, 90 हो जाना चाहिए। सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में ये वाला, ठीक है। तो चले हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। और इसमें ध्यान रखना इजी इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको फटाफट करवा दूंगा। ज्यादा क्वेश्चन तो आपके कवर अप हो जाएंगे सेशन के अंदर, लेकिन इजी आपको ध्यान रखना तभी लगेंगे जब आपको चीजें याद है। जो फॉर्मूले आपको बता रखे हैं वो सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, जो प्रॉपर्टीज है वो आपको याद होनी चाहिए। देखो 64 नंबर का क्वेश्चन देखना, आपको बोला गया है 10 11 थीटा इज इक्वल टू कॉट 7 थीटा, ये दे रखा है। और 10 का वैल्यू कॉट के बराबर कब आएगा, मुझे तो इतनी सी बात बता दो। दोनों एंगल को जोड़ने पर कितना बनना चाहिए, 90 बनना चाहिए, है ना। तो 11 थीटा प्लस 7 थीटा बराबर कितना आ जाए, 90 आ जाए। दोनों को प्लस करेंगे, 18 थीटा हो जाएगा, बराबर 90 हो जाएगा। थीटा का वैल्यू निकालेंगे, 18 का डिवाइड दे करके कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। अब वैल्यू हमसे पूछा गया है साइन स्क्वायर 6 थीटा प्लस सेक स्क्वायर 9 थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर 12 थीटा। इसमें हम लोग थीटा की जगह पर कितना रखेंगे, 5 रख देंगे। तो यहाँ पर 6 इंटू 5 करेंगे, 30 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 30 हो जाएगा। यहाँ पर 9 थीटा है, थीटा की जगह पर वही 5 रखेंगे, 9 इंटू 5 करेंगे तो 45 हो जाएगा। और ऐसे ही थीटा की जगह पर यहाँ पर 5 रखेंगे तो 12 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यही बनेगा। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। सेक 45 का वैल्यू √2 बनेगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। और कॉसेक 60 का जो वैल्यू है वो 2/√3 बनता है, जिसका स्क्वायर करने पर 4/3 आ जाएगा। एलसीएम लोगे इन सब का तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 4 का डिवाइड दोगे 3 बार जाएगा, अपॉन में जैसे यहाँ 1 मान लेना, तो 1 का डिवाइड दोगे तो 12 बार जाएगा। डबल कर देना उसका, क्योंकि ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 3 का डिवाइड देंगे 12 में तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। ऊपर वाली वैल्यूज को प्लस कर लेना, ओवरऑल 43 बन जाएगा। और अपॉन में कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 43 अपॉन में 12 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर सकते हो ये वाली चीज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखना, 2-3 क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, फिर इस सेशन को हम लोग फिनिश करते हैं। देखो 65 में क्या बोला गया है, आपको वैल्यू निकालना है साइन 47 अपॉन में कॉस 43, इसका स्क्वायर करना है, प्लस कॉस 43 अपॉन में साइन 47, इसका भी स्क्वायर करना है, माइनस 4 कॉस स्क्वायर 45, यही तो बोला गया है हमारे को यहाँ पर। तो देखो एक बात समझना, साइन 47 का जो वैल्यू है वो कॉस 43 के बराबर आएगा या नहीं आएगा, मुझे तो इतना बता दो। यहाँ पर आप एंगल को जोड़ के चेक कर लो, 47 प्लस 43 करते हैं 90 मिल रहा है, और यदि ये 90 मिल रहा है तो ध्यान रखना साइन 47 का जो वैल्यू है वो कॉस 43 के बराबर
आएगा। वैल्यू कितना होगा वो हमको नहीं पता, लेकिन होगा तो बराबर ही ना। तो मान लेना इसका वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। ठीक है, हम लोग ध्यान रखना एक्स के बराबर मान लेंगे। भाई हमको ये नहीं पता कि वैल्यू कितना होगा, लेकिन होगा तो बराबर ये तो पता है, तो हम इसके बराबर में कितना मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। अब यहाँ पर रखते जाना, साइन 47 की जगह पर भी हम लोग क्या कर देंगे, एक्स रख देंगे। कॉस 43 की जगह पर भी कितना रख देंगे, एक्स रख देंगे। और इसका क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितना बनेगा यहाँ पर, 1 बन जाएगा। तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 1 ही होता है। सेम चीज यहाँ पर भी रखना, x अपॉन में x कैंसिल होकर के 1 बनेगा, स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। कॉस 45 का मान कितना होता है, 1 अपॉन में √2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 1 + 1 2 बन जाएगा। 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, कैंसिल होकर के कितना बन जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो 0 बन जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रखना, मैंने आपको एक बार ही समझाने के लिए इस तरह से लिख दी है, अब आगे मैं ऐसे नहीं लिखूंगा। ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी एंगल्स को जोड़ने पर 90 बन रहा है तो वैल्यू जो है वो बराबर आएगा। वैल्यू कितना होगा वो हमको नहीं पता है, लेकिन एटलीस्ट बराबर होगा ये हमको पता रहेगा। कर सकते हो ये चीजें। ठीक है, चले हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखना अगला क्वेश्चन जो है उसको समझना। फिर देखना इसमें जो आपका आंसर जो है ना वो 0 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देखो। देखो 66 में क्या बोला गया है, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस आगे की तरफ ध्यान रखना, जो 65 और 85 है मैं इनको साथ में पेयर बना करके लिख रहा हूँ, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। साइन स्क्वायर 85 लिख दिया और इसको साइन स्क्वायर 65 इधर लिख दिया। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, कौन सी, कि साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। और इसका वैल्यू 1 के बराबर तब आएगा जब θ1 प्लस θ2 करने पर कितना मिले आपको, 90 मिले। यदि ध्यान रखना दोनों एंगल्स को जोड़ने पर 90 मिल रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर यदि आप 5 और 85 को जोड़ते हो 90 मिलेगा, और यदि इन जोड़ने पर 90 बन रहा है तो ये जो पेयर बनेगा पूरा का पूरा, इस पेयर की जगह पर हम लोग कितना रख सकते हैं, 1 रख देंगे, रख सकते हैं। ध्यान रखना पूरे पेयर की जगह पर 1 रखा जाता है। ऐसे ही देखो यदि आप 25 और 65 को जोड़ते हो तो भी कितना मिलेगा आपको, 90 मिलेगा। तो साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65 इस पूरे पेयर की जगह पर कितना रख सकते हैं हम लोग, 1 रख देंगे। और साइन 45 का जो मान होता है वो 1 अपॉन में √2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। यहाँ से देखना 1 + 1 तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये जो है वो 0.5 बनेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर सकते हो। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में तो क्या था, पेयर बनाने में इतनी दिक्कत नहीं हो रही थी, और पेयर कितने बन रहे थे वो आपने काउंट भी कर लिया इजीली। लेकिन अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, आपको थोड़ी बहुत चीजों को समझना पड़ेगा। मेन ये चीज सही होता है कि पेयर कितने बन रहे हैं वो हम लोग काउंट कर ले, यही करना है हमारे को। देखो क्वेश्चन नंबर 67 जो है उसको देखना, आपको ये बोला गया है कि साइन स्क्वायर 6 प्लस साइन स्क्वायर 12 प्लस साइन स्क्वायर 18 ऐसे बनता चला जाएगा, ये चलता चला जाएगा और इस तरह से फॉर्मेट रहेगा। फिर आगे देखना लास्ट में हमारे को दे रखा है तो साइन स्क्वायर 90। पहले तो मुझे ये बताओ कि साइन स्क्वायर 90 का किसी के साथ पेयर बन पाएगा क्या, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है वो 90 है, तो हमको इसका जो पेयर बनाना पड़ेगा वो 0 के साथ बनाना पड़ेगा, और साइन स्क्वायर 0 तो हमको दे नहीं रखा है। तो आप क्या करना, जो साइन स्क्वायर 90 जो है ना इसको तो अलग से रख लेना, ठीक है। उसके अलावा देखना साइन स्क्वायर 84 उसका पेयर इसके साथ बन जाएगा, फिर साइन स्क्वायर 78 इसका पेयर इसके साथ बनेगा। सिमिलरली साइन स्क्वायर 72 ऐसे पेयर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बन जाएंगे। यहाँ से मेन पता है आपको क्या करना होता है। अब जैसे हम लोग एक एक करके थोड़े ना काउंट करेंगे कि कितने पेयर बनेंगे, हम जल्दी से काउंट करेंगे। तो पहले तो पता है क्या किया करो, जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको तो बिल्कुल साइड में रख दिया करो। कर लोगे वाली चीज, यहाँ पर साइन स्क्वायर 90 का कोई पेयर नहीं बनेगा, उसको हमने बिल्कुल साइड में रख दिया है। जिनका पेयर बन रहा है उनको हम लोगों ने एक साथ रख लिया। अब पहले तो मुझे बताओ
कि लास्ट पेयर कहाँ तक बनेगा। साइन स्क्वायर 42 का जो पेयर बनेगा वो साइन स्क्वायर 48 के साथ बनेगा। यही पेयर बनेगा ना लास्ट में। इधर से हम लोग 6 बढ़ाते चले जाएंगे, 6 12 18 24 30 36 और 42। और जब रिवर्स में आओगे तो 84 78 72 ऐसे कम करते हुए आओगे तो लास्ट पेयर जो बनेगा वो कहाँ तक बनेगा आपका 48 तक बन पाएगा, है ना। अब देखो नंबर ऑफ पेयर कैसे काउंट करने होते हैं वो तरीका बता रहा हूँ, नंबर ऑफ पेयर काउंट करने का। और हमको ये तो पता ही है ना कि हर एक पेयर जो बनेगा उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो यदि सपोज जैसे 5 पेयर बनते हैं तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 8 पेयर बनेंगे तो वैल्यू जो है वो 8 हो जाएगा, राइट। तो पेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखो मैं समझाता हूँ। लास्ट पेयर कहाँ तक बनेगा, 42 तक, तो 42 रखना ऊपर। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 6 से, उसको इसमें से माइनस कर देना। फिर यहाँ पर डिफरेंस देखो, 6 का 12 का 18 का सबका जो डिफरेंस है वो कितना है, 6 बनेगा। और इसमें +1 कर देना, कर सकते हो ये वाला, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, लास्ट वैल्यू कितनी है 42। ये ध्यान रखना एक तरफ से काउंट करना होता है आपको, दोनों तरफ का मत ले लेना। जैसे या तो इस वाले से काउंट कर लो ऊपर वाले से, या फिर नीचे वाले से काउंट कर लो। इसमें लास्ट पेयर कहाँ पर बन रहा है, 84 वाले का। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है इसकी, 48 से हो रही है। तो 84 माइनस 48 अपॉन में 6 और +1 तो करना ही करना है। तो 42 में से 6 घटाएंगे 36 बचेगा, 6 का डिवाइड देंगे तो 6 आ जाएगा, और +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पेयर बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 7 पेयर बनेंगे। हर एक पेयर किसको शो करेगा, एक को शो करेगा, यही बनेगा, है ना। तो 7 पेयर बनेंगे तो वैल्यू 7 हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखना जिसका पेयर नहीं बन रहा था उसको हम लोगों ने साइड में रख रखा है, लेकिन इसका वैल्यू काउंट तो करेंगे ही करेंगे। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। कर सकते हो ये वाला, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ इसी वेराइटी का, ताकि आपको चीज़ें जो है वो और थोड़ी सी क्लैरिफाई हो जाएगी। कर सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें केवल इतना सा करना होता है, जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको साइड में रख देना, उससे हमारे को कोई मतलब नहीं है। जिनके पेयर बन रहे हैं उनको एक साथ लिख लो। फिर क्या करो, केवल एक तरफ वाले से चेक कर लो, किसी भी एक से कर लो, या तो क्या करो इस ऊपर वाले से कर लो या फिर इस नीचे वाले से कर लो। नंबर ऑफ पेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट वाले में से फर्स्ट वाले को घटाना, फिर वहां पर डिफरेंस कितने का है उसका डिवाइड देना और +1 कर देना। जैसे एक और क्वेश्चन समझना, फिर आपको क्लैरिटी आ जाएगी इस चीज के अंदर। जैसे देखना, आपको बोला जाए कॉस स्क्वायर 3 प्लस कॉस स्क्वायर 7 कॉस स्क्वायर 11 ऐसे आपको दे रखा है, ठीक है। और आपको जो पहुंचना है ऐसे इस तरह से चलते चले जाना है, और फिर लास्ट में आपको दे रखा है कॉस स्क्वायर 83 कॉस स्क्वायर 87। आपसे पूछा गया है कि इसका वैल्यू कितना बनेगा वो बताना है। तो पहली बात तो मुझे ये बताओ कि जो पेयर बनना स्टार्ट होंगे, जैसे 3 का पेयर बनेगा 87 के साथ में, ठीक है। 3 का जो पेयर है वो 87 के साथ हो जाएगा, और 7 का जो पेयर है वो एक सेकेंड, ठीक है। 3 का जो पेयर बनेगा यहाँ पर वो 87 के साथ बन जाएगा, 7 का पेयर 83 के साथ बनेगा, 11 का जो पेयर है वो 79 के साथ में बनेगा। ऐसे पेयर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बन जाएंगे ऐसे। और पेयर कहाँ तक बन रहे हैं ना वो काउंट कर लेना, वो देखना होता है आपको, ठीक है। यहाँ पर कॉस स्क्वायर 3 बनेगा, कॉस स्क्वायर 7 बनेगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर 11 आ जाएगा, ऐसे चलता चला जाएगा। और जो पेयर बनना स्टार्ट होंगे वो कॉस स्क्वायर 87 के साथ बनेगा। इसका जो पेयर बनेगा वो कॉस स्क्वायर 7 का जो बनेगा वो किसके साथ बन जाएगा, 83 के साथ में। 11 का जो बनेगा वो कॉस स्क्वायर 79 के साथ में। ऐसे पेयर बनेंगे ना। अब मेन पता आपको ये चेक करना होता है कि लास्ट पेयर कहाँ तक बनेगा। तो देखो 11 के बाद में 15 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 31 35 39 और 43, है ना। तो यहाँ पर जो लास्ट पेयर जो बनेगा वो कॉस स्क्वायर 43 का बनेगा, और वो जो पेयर बनेगा वो किसके साथ में बनेगा, कॉस स्क्वायर 47 के साथ में। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ पहले तो, ठीक है। आपको करना क्या था, यहाँ पर 4 बढ़ाते जाना है। 3 का हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, फिर क्या आएगा 15 19
23, 27, 31, 35, 39 और 43, लास्ट पेयर यहाँ तक जाएगा। तो नंबर ऑफ पेयर कितने बन गए वो काउंट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लास्ट कितना है 43, स्टार्टिंग कितने से करी हम लोगों ने 3 से करी है, राइट। डिफरेंस कितने का है यहाँ पर 4 का है, और प्लस 1 तो करना ही करना है। तो यहाँ पर जब काउंट करोगे 43 माइनस 3 करोगे 40, 4 का डिवाइड दोगे 10 बचेगा, प्लस 1 करेंगे तो 11 आ जाएगा। कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ से आप क्या करोगे, 11 पेयर बन रहे हैं और हर एक पेयर जो है वो किसको शो करेगा, 1 को शो करेगा। तो 11 पेयर बनेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा इसका, 11 आ जाएगा। कर सकते हो ये चीजें, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होती है, इस तरह से आपको इस क्वेश्चंस को टैकल करना होता है। देखो एक और पॉइंट समझना यहाँ से, जैसे आप लोगों ने इतना इसमें मेहनत करी है ना, एक तरीका तो इसका वन ऑफ द मेथड ये हो सकता है, लेकिन एग्जाम में आपको इतना लेंदी नहीं करना है। मैंने आपको एक बार समझाने के वे में आपको ये चीज़ें पूरी एक्सप्रेस कर दी है। अब आपको क्या करना है, फटाफट से ये पेयर कितने बन रहे हैं वो काउंट करना है ना, यही करना है। तो कैसे काउंट करोगे वो देखो। देखो एक चीज़ समझना, जब भी आप पेयर बना रहे हो तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी गायब हो रही है, 2 टर्म्स गायब हो रही है, राइट। इसका मतलब सपोज जैसे हम यदि सॉल्व करते हैं, पेयर यदि 11 बनते हैं तो यहाँ पर जो ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी होनी चाहिए, टोटल 22 होनी चाहिए, यही बनना चाहिए। और जब आप नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करेंगे तो या तो एक ऑड नंबर आएगा या फिर एक इवन नंबर आएगा। अभी के लिए ये समझ लो कि जब इवन नंबर आए तो कैसे टैकल करना है। आप क्या करोगे, देखो स्टार्टिंग जो हो रही है आपको इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान रखना है सब कुछ जो मैंने लिख रखा है ये कुछ नहीं करना। क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा cos स्क्वायर 3, cos स्क्वायर 7, cos स्क्वायर 11 अप टू cos स्क्वायर 87। बस इतना चेक कर लो कि पेयर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। 3 का पेयर 87 के साथ बनेगा, 7 का पेयर 83 के साथ बनेगा, पेयर बन रहे हैं ना। बस इतना सा काम चेक करना है। लास्ट नंबर कितना है ये बताओ फटाफट से, 87 है। स्टार्टिंग कितना है 3 है, डिफरेंस कितने का है 4 का, और प्लस 1 करना ही करना है। 87 में से 3 घटाओगे तो 84 बचेगा, 4 का डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, और प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो पता है आप यहाँ पर ये कह सकते हो इस पूरे के अंदर टोटल 22 टर्म्स लिखी हुई है, 22 पद लिखे हुए हैं। और यदि ये पद यहाँ पर 22 बन रहे हैं, 22 टर्म्स बन रही है, तो पेयर कितने बनेंगे 11 बनेंगे। यही बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सिंपल सा क्या करना है, स्टार्टिंग आपने 3 से करी, लास्ट 87 है तो 87 माइनस 3 अपॉन में 4, ठीक है। लास्ट में से स्टार्टिंग घटा करके 4 का डिवाइड देंगे, प्लस 1 कर देंगे, टोटल जो टर्म्स आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ, ध्यान रखना ये टर्म्स आ गई है, पदों की संख्या आ गई है। अब यदि नंबर ऑफ टर्म्स 22 है तो पेयर जो बनेंगे वो कितने बनेंगे 11 बनेंगे। और हर एक पेयर जो है वो किसको शो करेगा 1 को। तो 11 पेयर बन रहे हैं तो वैल्यू कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ऐसे आपको करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं ऐसा, और उसका जो आंसर है वो अभी मैं बता दूंगा कितना आएगा, देखना। जैसे आपको इस तरह से दे रखा होता, साइन स्क्वायर 2 दे रखा है, प्लस साइन स्क्वायर 7 दे रखा है, इस तरह से आपको दे रखा है, ठीक है। और लास्ट जो आपको एंडिंग करनी है वो करनी है साइन स्क्वायर 88 के ऊपर। आपसे ये पूछा गया है कि इसमें वैल्यू कितना आएगा वो निकालना है। तो पहले आप क्या करो, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो काउंट कर लो। लास्ट कहाँ पर जाना है हमारे को 88 के ऊपर, ठीक है। शुरुआत कहाँ से करी है हम लोगों ने 2 से करी है ना। और डिवाइड बाय डिफरेंस कितने का चल रहा है यहाँ पर 5 का चल रहा है। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत ले लिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, फिर देखना आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे आपको इस तरह से बोला जाए, साइन स्क्वायर 4 प्लस साइन स्क्वायर 6, ऐसे आपको दे रखा है, ये 6 से ध्यान रखना, ठीक है। ये पूरा का पूरा 6 लेकर के चलना। अप टू आपको बोला गया है साइन स्क्वायर 86 तक के लिए, ठीक है। ये आपको बोला गया है और आपको यहाँ पर वैल्यू पूछा गया है कि वैल्यू कितना बनेगा। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको। सबसे पहले क्या करो, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो काउंट कर लो। लास्ट कितना जा रहे हो 86 तक, स्टार्टिंग किससे करी 4 से, डिफरेंस कितने का है 2 का, और फिर हम लोग प्लस 1 कर देंगे। 86 माइनस 4 करोगे 82 बचेगा, 2 का डिवाइड दोगे 41 आ जाएगा, प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ये बन जाएगा ऐसे। अब ये तो ध्यान रखना नंबर ऑफ टर्म्स है,
यदि 42 टर्म्स है तो पेयर कितने बनेंगे, 21 पेयर बनेंगे, है ना। और यदि हम लोग चेक करते हैं तो हमको ये पता है कि हर एक पेयर किसको शो करेगा, एक को शो करता है, हर एक पेयर का जो वैल्यू आता है वो 1 आता है। तो यदि पेयर यहाँ पर 21 बन रहे हैं तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आपसे इसका वैल्यू पूछा जाए कि इसका वैल्यू कितना आएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। और इसमें ध्यान रखना, जैसे ये जो क्वेश्चंस है इसकी मैं एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा। अभी तो जैसे क्या था, यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है वो एक इवन नंबर आ रहा है 42, तो उसका हाफ करके आपने 21 पेयर बना दिया। लेकिन सपोज जैसे ऑड नंबर आ जाता, फॉर एग्जाम्पल 35 आ जाता, तो फिर उसमें पेयर जो बनते हैं वो 17.5 थोड़े ना बन पाते, है ना। पेयर ऐसे नहीं बनाएंगे, ध्यान रखना, पेयर जो बनेंगे वो एक इवन नंबर में ही बनेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है वो हम लोग अगले सेशन के अंदर डील करेंगे। अभी के लिए मैंने ये बता दिया कि यदि एक इवन नंबर आता है तो क्या किया करो, लास्ट वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करो, डिफरेंस कितने का है उस डिफरेंस का डिवाइड कर देना और +1 कर देना। जैसे ये सॉल्व करोगे तो इसमें ध्यान रखना नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो आ जाएगी। यदि नंबर ऑफ टर्म्स इवन आ रही है तो 42 टर्म्स है, तो पेयर कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। और हर एक पेयर का वैल्यू 1 के बराबर होता है, तो 21 पेयर जो है वो किसको शो करेंगे, 21 को शो कर देंगे, ठीक है। बाकी यदि यहाँ पर ये वैल्यू ऑड आती है तो कैसे डील करना है वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा अगले वाले सेशन के अंदर। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में लिखने को बोला है उसका आंसर आप लोग जरूर लिखना। सेशन कैसा लगा वो मेंशन करना कमेंट के अंदर। और ये जो सेशन है या जो चैनल है उसको आप लोग थोड़ा सा लाइक वगैरह और शेयर वगैरह करो, तो ताकि और बच्चे जो है उनको बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। जो भी बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं उनके पास तक आप लोग शेयर करो ताकि उनको भी बेनिफिट मिलेगा इससे। और इस टाइम पर आपको यही करना है, घर पर रहना है, पढ़ाई करना है, तो जो भी पढ़ने वाले हैं उन तक पहुंचाओ इसको ताकि उनको हेल्प मिले। और बिल्कुल ध्यान रखना यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल चीज़ें फ्री रहेगी, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए कंटेंट रहेगा। कंटेंट में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। ये मत सोचना कि फ्री पढ़ाया जा रहा है तो ऐसा पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम में आएगा ही नहीं। ये क्वेश्चन सारे के सारे एग्जाम में ऐसे के ऐसे आपको लिखे हुए मिलेंगे, आप चाहे से चेक कर लें, ठीक है। मतलब वैल्यूज वाइज इधर उधर हो सकता है बट बेसिक जो रहेगा, जो प्रॉपर्टीज रहेगी वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहती। प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होते हैं, क्वेश्चंस चेंज होते हैं बस। यदि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, 200 में से 200 आप आराम से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे एंड बी सेफ, बाय बाय।